गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलसियर इंग्लिश क्लासेस। और आज मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस आउट कर दीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम एन एपिटफ। तो ये जो एन एपिटफ है ये कविता के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये आपके जिंदगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप इसके मतलब को अपने जिंदगी में उतार लेते हैं तब। क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है, इंसान अपने सुंदरता के पीछे बहुत परेशान है और उनको लगता है ये सुंदरता कभी खत्म होने वाला है ही नहीं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। सुंदरता तो खत्म हो जाएगा, लेकिन व्यवहार का मेकअप क्यों नहीं कर रहा है? व्यवहार के मेकअप पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमको अपने व्यवहार का मेकअप करना चाहिए, व्यवहार को अच्छा करना चाहिए, है ना। तो इस पोएम में यही मैसेज है और देखिए हम इस समरी को समझते हैं और हर बार की तरह जो इसका हाफ वर्ड्स होगा हम उसके मतलब को भी बता देंगे और अंत में थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर हम समरी को छोड़ देंगे, पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका पहला लाइन है, दिस पोएम एन एपिटफ इज रिटन बाय अ ग्रेट पोएट वॉल्टर डिलामेयर। ये जो कविता है एन एपिटफ ये वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है और इन दिस पोएम पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्रीज। देखिए जैसा कि हम पोएम में आपको बताए थे कि इस कविता के थ्रू कवि एक सुंदर लेडी का बात करते हैं और कवि की नजर में उससे ज्यादा सुंदर पूरे वेस्ट कंट्री में कोई दूसरी लेडी नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, उस लेडी का देहांत हो जाता है, वो लेडी मर जाती है। देखिए हु इज डेड मतलब वो लेडी अब मर चुकी है और कवि ये कविता को कहां से एड्रेस कर रहे हैं, उस लेडी के टॉम्ब पर खड़े होकर मतलब मकबरे पर खड़े होकर इन बातों को बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और है poet says nobody remembers that lady while she was most beautiful। अब देखिए जो बात हम आपको बोले थे, अब जब तक वो जीवित थी वो लेडी बहुत खूबसूरत थी और उसको सब कोई याद किया करता था, उसका तारीफ हर कोई किया करता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब उनको याद करने वाला कोई भी नहीं है। ये क्या मैसेज देता है कि सुंदरता जब तक है तभी तक उसको याद किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है ये अगर हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे बिहेवियर को निश्चित रूप से याद किया जाएगा। यही मैसेज आता है जो कि आगे दिया हुआ है, when she was alive everybody uses to remember her, in fact poet wants to give a big message to us that beauty passes or beauty does not keep any matter। मतलब जो बात हम आपको बताए, कभी एक मैसेज देना चाहते हैं कि सुंदरता बहुत मायने नहीं रखता है, सुंदरता के पीछे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान कहां पर होना है, जहां पर आपको व्यवहार मिल रहा है। जिसका व्यवहार अच्छा है वो व्यक्ति उस सुंदर व्यक्ति से अच्छा है जिसका व्यवहार बुरा है। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू नो द बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो आगे देखिए, Only behavior of person can be remembered। कभी कहते हैं कि इंसान का व्यवहार ही याद रखा जा सकता है, उसकी सुंदरता को कोई भी याद नहीं रखता है। और अंत में कभी एक चीज को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, वो क्या है, but not beauty at last poet worries that who will remember this lady after my death। कभी कहते हैं कि एक मैं ही हूँ जो इस लेडी को याद कर रहा हूँ, मेरे मृत्यु के बाद इस लेडी को और कौन याद करेगा। तो देखिए ऐसे भी वॉल्टर डिलामेयर एक बहुत ही अजीब किस्म के पोएट हैं जो बहुत आप कह सकते हैं कि वास्तविकता में लिखते हैं, किसी भी चीज को कल्पना को वास्तविकता में बदल देते हैं, वैसे कवि हैं, बहुत ही महान कवि हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हम लोगों के सामने कविता को पेश कर रहे हैं जैसे लगता है कि ये घटना बस हम लोगों के सामने हो रहा है। ठीक है, तो यही इनकी खासियत है और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए कोई भी प्रॉब्लम आपको हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो, then you can ask me through the comments box and you should not have any kind of worries to ask me any kind of question, okay? और अब भी हम जब स्क्रीन पर से हटेंगे तो कुछ देर के लिए सभी को स्क्रीन पर छोड़ देंगे और आप इसको पॉज करके अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।